नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिसी भाई भतीजा की रही है, दे दी ना, हम कहाँ इनकार करते हैं। ये तो बेच दी उन्होंने वो आउटसोर्सिंग करके अपने भाई भतीजा पुफियों उन्हीं को नौकरी 22 साल से ज्यादा। हम तो इस बात की इकरार करते, लेकिन कश्मीर का नौजवान, जम्मू का नौजवान जो मेरिट होल्डर है, जिसने मेरिट हासिल किया, उसको कहाँ नौकरी मिली। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग करते, प्राइवेट कंपनियों को इन्वॉल्व करके अपने भाई भतीजों, अपने रिश्तेदारों और एमएलए को ये नौकरियां दी गई है। एक जो बेरोजगार नौजवान है, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां करके है, उसको क्या मिला? यही तो हम कह रहे हैं। इन्होंने जिस तरह से ये 22,000 नौकरियां बेच दी है, इससे आम जम्मू कश्मीर के नौजवान के साथ इस्तेसाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सामने पास एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अगर इस तरह से प्राइवेट कंपनियों को बाहर से लाकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर अपने भाई भतीजों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी मिल गई, तो हमें एसएसबी बोर्ड को बंद करना चाहिए। फिर ऊपर अब्दुल्ला साहब को फिर एसएसबी क्यों रखा है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड किस लिए रखा है? न कोई फॉर्म, न कोई टेस्ट, न कोई, और डायरेक्टली जितने भी इनके रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों को नौकरी पे लगाना, ये कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेमाल है। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस आजादी से लेके आज तक यहाँ के नौजवानों, यहाँ के बच्चों, यहाँ के लोगों के साथ यही जुल्म और यही इस्तेसाल करती आ रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के राज में आप अच्छाई की उम्मीद कर ही नहीं सकते। जो हालत आज हमारे हेल्थ सेक्टर की है, पिछले आजादी के बाद इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में पूरे तरीके से अब हेल्थ सेक्टर में धंधा किया जाता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट अपने प्रोटोकॉल में मस्त है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है, उन्होंने बड़े बड़े दावे, बड़े वादे किए थे कि हेल्थ सेक्टर को मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। जिस तरह से उनके वादे, जिस तरह से उनकी गारंटियां, जिस तरह से उन्होंने कमिटमेंट्स की, उसी तरह उनके ये वादे हेल्थ सेक्टर को ऐसे सारा फेल है। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी भी हेल्थ तक बिगड़ चुकी है और वो हेल्थ भी अब खराब होने जा रही है।